बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इसमें हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे कि आपके मैदे के अंदर होने वाली जो बीमारियां हैं, आपके पेट के अंदर होने वाले जो अमराज हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, मैदे को ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है, हाजमे को ठीक कैसे किया जा सकता है, पेट की बीमारियों से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, और इसके साथ साथ पित्ते में पथरी क्यों बनती है, अगर पथरी बन जाती है तो उसकी सर्जरी कैसे की जाती है, फिर इसी तरह आपके जिगर के ऊपर चर्बी का जमा होना, इसकी क्या वजूहात होती हैं, हेपेटाइटिस क्यों होता है और हेपेटाइटिस की अक़साम क्या हैं। इसी तरह आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं, IBS जिसको कहा जाता है, जिसमें आपको बार बार स्टूल की हाजत होना, बदहज़मी होना, खाने का प्रॉपर हज़म ना होना, स्ट्रेस लेना, टेंशन आ जाना, ये पेट का अनकम्फर्ट जोन में जाना। फिर इसी तरह IBD वो क्या होती हैं। इन सारे मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या कभी भी हमें सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, ताकि उनको ये पता चले कि अगर उनके पेट के अंदर कुछ अमराज हैं या पेट की कुछ बीमारियां हैं, जिसको अगर हम आसान अल्फाज में करें तो हम ये कह सकते हैं कि मैदे की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, तिली की बीमारियां हैं या उनकी आंतड़ियों की बीमारियां हैं। इन बीमारियों की अगर उनकी बॉडी के ऊपर कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं, उन्होंने कहाँ जाके अपना चेकअप करवाना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, अल्ट्रासाउंड कब करवाया जा सकता है, आपके ब्लड टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, मेडिकेशन कब और कितनी देर लेनी चाहिए, फिर इसके साथ आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन क्या होगी, आपकी डाइट हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करके चेंज किया जा सकता है, फिर आपके खाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी क्या होगी। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिन दो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियात को दावत दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनसे आपका इंट्रो करवाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे। जितने भी हमारे नाजरीन हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट हमेशा होती है और रहती है कि जब भी आप हमारा कोई भी प्रोग्राम देखें, कमेंट बॉक्स में आएँ, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका दिल चाहे आप लिखें, चूँकि आपका लिखना हमारी आवाज़ को मजबूत करता है और हम उसी के अकॉर्डिंगली हम एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं ताकि हमारे देखने वालों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ जो गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर फ़खर जुनैद मलिक साहब, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन एंड जनरल सर्जन हैं। ये सर जो है वो अपनी खिदमात सर्विस हॉस्पिटल में भी अंजाम देते रहे और उसके अलावा प्राइवेट सेटअप के अंदर भी सर डिफरेंट जगह पे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किए हुए हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस, जो कि डॉक्टर सहर जुनैद मलिक हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहबा चूँकि फैमिली फिजिशियन और कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन है, डॉक्टर साहबा वेलकम टू द शो। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर फ़खर जुनैद से मैं शुरू करूँगा। नाज़रीन, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें और जितनी भी आपकी मिथ्स होती हैं उनको हमारे एक्सपर्ट अपनी ज़ुबान से क्लियर करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी हो सके। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर फ़खर जुनैद मलिक ने अपनी स्टडी पीरियड से लेके आज एक प्रैक्टिस तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पर मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत चीज़ें और बहुत जो आपके जो कहेंगे हर्डल्स जो होते हैं, जब आप उनको फेस करते हैं
तो उससे जब आप निकलते हैं तो आपकी जो प्रीवियस थॉट्स होती हैं वो ऐसा ऐसा चेंज होती रहती हैं। क्योंकि एफएससी से पहले के जुनैद मलिक और हाँ जी, वो और थे, उसके प्रोफेशनल के बाद एमबीबीएस के बाद और हो जाते हैं, फिर उसके आगे बाद- स्टेप बाय स्टेप। हाँ बिल्कुल चेंज होता रहता है। फिर जो खिदमत वाला जरिया होता है वो आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उस पे आते हैं थोड़ी देर तक। ठीक, अच्छा, तो जैसे ही मेरी एमबीबीएस खत्म हुई तो सर। उसके बाद एक हर्डल्स, ये मैं अपनी तरफ से उन बच्चों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ जो आने वाली जो एमबीबीएस की तरफ generation है आना हमारी। चाहते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पर मौजूदा हालात के अंदर जो डॉक्टर्स की सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू 10 years बैक इफ यू गो, ठीक। तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो ये झूठ ना होगा कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक न्यू ग्रेजुएट अगर जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब को सिक्योर करना। उसको क्योंकि- ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक अनक्वालिफाइड बंदा आ जाता जॉब के लिए। सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट एबल टू डिस्कस हियर इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो लोगों को तो यही लगता है कि डॉक्टर्स हैं, बड़ा आसान काम है, बन गए अर्निंग अ और लॉट बस ऑफ वो- मनी एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक नहीं पहुंची अभी तक, ठीक। और लोगों को हमारी मुश्किलात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जब मैंने अपनी एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब स्टार्ट की थी तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं सर्जिकल डिपार्टमेंट में था ठीक। तो उस टाइम पे हमें अलाउ था 6 महीने का। ठीक अभी है। तो वो उन्होंने चेंज कर दिया, 3 महीने का कर दिया। तो उस टाइम पर हमारा वार्ड वीक लगता था। ठीक है। हम पूरे 7 दिन अपने कपड़ों के साथ वार्ड के अंदर मौजूद होते थे। अगर मतलब ब्लड स्टेन हो गया या कुछ भी हो गया तो आप कपड़े वहीं पे चेंज करेंगे, लेकिन यू हैव टू स्टे देयर, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। ठीक है। यहाँ से चीज़ें जब स्टार्ट हुई तो हम आपस में जब दोस्त बैठ के बातें करते थे तो हम आपस में कहते थे कि किथे आ गए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, हमने जो लाइफ सोची हुई थी ना कि हमारी ग्रेजुएशन होगी, हम यहाँ से निकलेंगे तो हम स्टार्स होंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं बिल्कुल होता। ऐसे ही। बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरा तो मैं महसूस हुआ और एहसास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ है जो करना हमें बाकी है। फेस करना है और अभी हम फेस कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से मतलब मैं आगे आता हूँ इस बात पे कि जब मैं बाहर था, ठीक। हाउस जॉब के 2 साल के बाद मैं बाहर चला गया था और मेरी वापसी तकरीबन 7 साल के बाद हुई। ठीक है। मैंने बाहर के हालात में और यहाँ के हालात में बहुत डिफरेंस देखा। ठीक। तो एक पैगाम जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आवाम तक पहुंचाना, वो ये है कि जब आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अल्लाह पाक पहली बात तो सबको शिफा दे, अमीर। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको जो डॉक्टर्स वहाँ पे मिलते हैं उनकी सिचुएशन, उनके हालात, उनकी मेंटल स्ट्रेस, उनकी फिजिकल स्ट्रेस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। अंदाजा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। तो जो एक पैगाम मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ वो ये है कि बराए मेहरबानी हाथापाई जो वो है, ना करें। वो मेरा मेन इस टाइम पे वो है कि जब आप जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, एक महज़ब जो तरीके के साथ माशरा है जी। उसकी तरह आप जाएं। कसूर आप लोगों का भी नहीं है, उनका क्योंकि भी आप नहीं है। लोगों को अवेयरनेस दी ही नहीं गई। ऐसे आप ही। लोगों को सिर्फ बताया गया है कि अगर है तो आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अगर आप ठीक। लोगों को अवेयरनेस होती, जिस तरह मैं बाहर काम करता था जब एक मरीज मेरे पास आता था तो उसको तकरीबन 35 to 40% उसको पता होता था कि मुझे क्या चल रहा है और मैंने एक सर्जन के पास जाना है या मैंने एक फिजिशियन के पास जाना है या मैंने एक आई सर्जन के पास जाना है, उसको पता होता था। ठीक है। ये चीजें हमारी आवाम को बिल्कुल इस चीज की अवेयरनेस और अंदाजा नहीं नहीं है। सिर्फ एक वो 5 to 7% जो आवाम है उनको पता है। दूसरी बात, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं ठीक। तो मैं तो खुल के एक बात कहूंगा कि अगर तो उनके पास पैसा है, उनके आ माँ जाए। बाप के पास पैसा है और वो उनको एमबीबीएस के बाद भी 10 साल तक संभाल Afford कर सकते सकते हैं तो वो जरूर आए। ठीक है। लेकिन जो मीडियोकर हैं, जो स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो ये चाहते हैं कि हम जी अपने माँ बाप के साथ या अपने बहन भाइयों के लिए हम कुछ कर जाएं, तो बराए करम उनके लिए ये रास्ता जो है ये बहुत इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बड़ी struggle है। हाँ, मैं अगर आपके सामने इस टाइम पे बैठा हूँ तो मुझे कम से कम 12 साल लग गए हैं इसको। यहाँ पहुंचने तक। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपना जो है वो लोगों को बताया था कि जो जितने भी हमारे जो लोग देखने वाले होते हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिल जाती है बिल्कुल ऐसे ही। और वो ये सोचते भी हैं कि एक डॉक्टर की लाइफ किस तरह चल रही होती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ चूंकि डॉक्टर सहर सजाद हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं,
डॉक्टर साहबा से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीइंग अ फीमेल डॉक्टर साहबा ने किस तरह जो है वो किन हर्डल्स को फेस किया। डॉक्टर साहबा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि सहर सजाद से कंसल्टेंट बनने तक का जो सफ़र है उसमें आपको मज़ा आया या हर्डल्स थी? जी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार मोहब्बत वाला सलाम। हर्डल्स तो डेफिनेटली डॉक्टर तनवीर आप जानते हैं कि आप भी इसी फील्ड से हैं, ऐसे ही तो ये तो बिल्कुल ऐसा हलवा पका पकाया नहीं है। हम सबको पता है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं पहले से, कि जब हम दूर से बैठे जब देख रहे होते हैं एफएससी टाइम में तो हमें लगता है जी कर जाएंगे, तो उसके बाद जैसे वो एक आजकल एक जोक भी बहुत मुझे पढ़ने को मिलता है कि बस माँ बाप ने कहा था एफएससी कर लो, आगे सारा कुछ डॉक्टरी में एडमिशन ले लो, फिर सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरी में एडमिशन लेके भी हम लोग जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो बड़े फैसिनेट होते रहे, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के अपने चैलेंजेस थे। उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी जब प्रोफेशनल फील्ड में आए तो फिर पता चला कि हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, ये स्ट्रगल अभी स्टार्ट हुआ है। हमें लगा कि चलो फाइनल ईयर खत्म हो गया, हाउस जॉब की तरफ आ तो गए, ये खत्म हो जाएगा, तो अब तो अयाशी है, अब तो बहुत पैसा आएगा, अब तो बहुत फेम हो जाएगा हमारा, हम बहुत फेमस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, असल स्ट्रगल हमारा स्टार्ट ही तब होता है। और एज अ फीमेल, सिंस आई हैव वर्कड ऑल माई ईयर्स इन पाकिस्तान, एज अ फीमेल मुझे तो खैर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता, इंडिविजुअली हर बंदे की अपनी एक एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, मेरे लिए जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो एज एन अनमैरिड गर्ल भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, और मैरिड वुमन होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, जिसमें हमारा घर भी आ जाता है, हमें तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, हमें नाइट कॉल्स के लिए भी जो है वो बहुत, समटाइम्स आपको आपके फादर्स की साइड से, मुझे ऐसी चीजें नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती है, ऐसी फीमेल्स थी कि जिनके फादर्स तो जो थे वो देवर क्वाइट रिलक्टेंट कि आप नाइट कॉल्स ना करें, या जिनके भाई जो है वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे। वहां से निकले, आगे मैरिड लाइफ में आए। मैरिड लाइफ में जब हम अपनी गृहस्थी में एंटर होते हैं, अपने हाउस होल्ड में एंटर होते हैं, तो फिर हमारे डेफिनेटली फैमिली जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप बच्चों के साथ जो है वो फिर आप खुद प्रेशराइज होना शुरू हो जाती हैं एज अ फीमेल, कि बच्चे इग्नोर हो रहे होंगे, किसी ने दूध टाइम पे दिया, किसी ने खाना टाइम पे, कोई उनको लुक आफ्टर ठीक से कर रहा है। मेरा बच्चा, देखिए मैंने एज अ मदर, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बच्चों के बिहेवियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत से चेंजेस फील किए। बीइंग अ वर्किंग मदर, मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो फेस किया कि मेरे बच्चे जो है मेरे दूर होने की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो उनकी चेंज होते मैंने खुद देखी। जैसे समटाइम्स दे स्क्रीम अ लॉट, कभी वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कभी वो बहुत सबमिसिव नेचर शो कर रहे होते हैं, लेकिन कभी जो है वो मुझे इस तरह फील होता है कि जैसे शायद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के पास बैठ जाऊं, कि ये मेरे ना होने की वजह से। तो एज अ फीमेल हमें अपने करियर में, चाहे किसी भी फील्ड में आप फीमेल्स को ले लें, बहुत सारी चीजें जो है वो चैलेंजिंग होती हैं, उनको फेस करना जो है बहुत चैलेंजिंग होता है, और उसके साथ स्ट्रगल करके फिर अपने करियर को बिल्डअप करना, आई थिंक इतना इजी नहीं होता। इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता ये। अच्छा डॉक्टर साहब, IBS क्या है? IBS, now I will definitely tell you about it, जितना मुझे पता है I'll try my best to convey। IBS बेसिकली देखिए, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं IBS के, आजकल तो खैर बच्चे भी देखने को बहुत मिल रहे हैं। उनको IBS क्यों होता है? स्कूल जाने के टाइम स्कूल की टेंशन जो है, मॉम पेट में दर्द हो रहा है, मॉम ये हो रहा है, मॉम वो हो रहा है, मॉम हेडेक हो रहा है। स्कूल टाइम गुजरने के बाद वो ठीक हो जाता है। हाँ, स्कूल के टाइम, आफ्टर स्कूल जो है वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन स्कूल जाने के टाइम उनके पेट में दर्द। कुछ बच्चे जो है, कुछ बहुत हैप्पी किड्स भी होते हैं, लकीली उनको घर का ऐसा एनवायरनमेंट और इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि वो जो है वो बड़े खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। अब मेरे अपने बच्चों में ही देख ले, मेरा बेटा जो है ही इज वेरी रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, के मॉम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरी बेटी जो है वो, उसको फीवर भी होगा तो वो कहेगी कि नहीं, मैंने तो स्कूल जाना ही जाना है। एक तो बच्चों में भी एक कॉमनली सीन है। बड़ों में IBS क्या है? ठीक है, स्ट्रेस सबसे पहले कॉज। पेशेंट हमारे पास आता कैसे है? बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ जो है वो चल रहे हैं। ये इसमें स्ट्रेसफुल लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को जो है वो इस तरह से ले लेते हैं कि शायद मतलब पैसे की ही प्रॉब्लम है, फाइनेंस के ही इश्यूज हैं। नहीं, आप देखें आपके पास बहुत आपके रिच और बड़े वेल ऑफ पेशेंट्स आते हैं, और वो भी इसी कंप्लेंट के साथ कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हैंडल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैदा खराब हो रहा है।